फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण है। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेटा सेंटर, व्हाट इज मेटासेंट्रिक हाइट एंड हाउ टू डिटरमाइन मेटासेंट्रिक हाइट। ओके, तो ये हमारा मेटासेंट्रिक apparatus है जिसमें आप देखेंगे कि इसकी जो लेंथ है 65 सेंटीमीटर है, इसकी जो ब्रेड्थ है दैट इज 45 सेंटीमीटर और इसमें पानी भरा हुआ है, इट कंटेन्स वाटर, और इसमें जो लेवल है दैट इज 16 सेंटीमीटर। ओके ओके देन अब हम इसका वॉल्यूम तो बहुत फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि ये जो पानी है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखा हुआ है और रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और मैं आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब बता चुका हूँ। हाइट जो है 16 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये हमारी बोट है, देखिए ये बोट है हमारी, और इसमें एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है, दिस इज आवर प्रोटेक्टर। तो हम इस बोट को उठा के बहुत स्लोली इसके अंदर रख देंगे। ये बोट नीचे रखती है और आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा वाटर लेवल राइज हो गया है। अब फिलहाल जो वाटर लेवल आ गया है दैट इज 20 सेंटीमीटर, इफ यू विल सी क्लियरली 20 सेंटीमीटर यहां पर आ गया है, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो व्हाट डज इट मीन, एक्चुअली ये जो बोट है जब तक ये सीधी है, इस पर जो पड़ने वाली फोर्स है, इसके सेंट्रल एक्सिस पे एक पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे पूरा का पूरा वेट एक्ट करता है नीचे की साइड। क्लियर हो गया? और इसी को बैलेंस करने वाली एक फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड पॉइंट फोर्स, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करती है। उसका भी जो सेंटर ऑफ एक्सिस है, जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा वहीं पर उसके जस्ट अपोजिट नीचे, मगर जो पॉइंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट करती है। याद रखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके थ्रू जो वेट एक्ट कर रहा है वो नीचे की तरफ, और जो सेंटर ऑफ पॉइंट पॉइंट है जहां पर पॉइंट फोर्स एक्ट कर रही है वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। जब तक ये स्टेबल है तब तक क्या होगा कि दोनों फोर्सेस अपोजिटली एक्ट कर रही है, मगर उसका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो सेम होगा। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज, अब आपने देखा कि यहां पर पानी का लेवल राइज हो गया है, तो बाय यूजिंग आर्चिमिडीज प्रिंसिपल हम क्या करेंगे, हम इस बोट का वेट फाइंड आउट कर लेंगे। अभी कैसे, जितना पानी राइज हुआ है उसका जो भी वेट होगा, क्लियर हो गया, सेम इस बोट का वेट होगा। आपने पहला तो वॉल्यूम निकाल लिया होगा, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा, जहां पे जब 16 सेंटीमीटर था तब पानी का क्या वॉल्यूम था। अभी हाइट बढ़ गई है आपकी 20 सेंटीमीटर, आपकी लेंथ तो सेम ही रहने वाली है, आपकी ब्रेड्थ भी सेम रहने वाली है, तो फिर नया वॉल्यूम आएगा। नए वॉल्यूम को पहले वाले वॉल्यूम से माइनस करूंगा, वो आएगा मीटर क्यूब में। क्लियर हो गया? बट पानी की डेंसिटी का यूज करूंगा दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, कि अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 kg पानी होता है तो जितना पानी राइज हुआ है उसकी यूनिट मीटर क्यूब में होगी, तो उस हिसाब से केजी में कितना आएगा, जितना केजी में आएगा दैट विल बी द मास ऑफ योर बोट। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट थिंग इज, इस पार्ट में मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये कैसे काम करता है। मैंने क्या किया है इसमें, अब मैं क्या करने वाला हूं कि इसमें 3 तरह की कंडीशन आ जाती है। फिलहाल ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, एक होती है दूसरी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरी होती है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो मैं क्या करने वाला हूं, एक एंगुलर इसको टिल्ट देने वाला हूं, मतलब ये जो वजन है, ये हर एक वजन 100 ग्राम का है। आप देख सकते हैं, इस पे वैल्यू नहीं दिख रही है आपको, ये देखिए इसमें वैल्यू आपको दिख रही होगी दैट इज 100 ग्राम, और मैं लगभग ऐसे 6 कॉइन्स रखने वाला हूं, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 600 ग्राम। ये हो गया मेरा 3, 5 एंड 6। तो मैं ये आप देखेंगे, जैसे जैसे कहने का मतलब था कि मैं एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक साइड टिल्ट कर रहा हूं। ये मैंने दूसरा डाल दिया है, then that is 300, this is 400 ग्राम, this is 500 ग्राम। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं वेट साइड में डाल रहा हूं, एक टाइप का मूवमेंट जनरेट हो रहा है जो आपके शिप को टेढ़ा कर रहा है। ये नहीं जा रहा, क्लियर हो? आप देखिए ये पूरा टेढ़ा हो गया है, एक टाइप का एंगुलर टिल्ट दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये पूरा टेढ़ा हो गया है। अगर आप देखेंगे तो ये प्रोटेक्टर है,
आप देखेंगे इसका कुछ एंगल बन गया है, ये कुछ एंगल बना रहा है, ये जो लाइन है ये प्रोटेक्टर से कुछ एंगल बना रही है, लगभग ये 10 डिग्री की है, 10 डिग्री की। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 8 सेंटीमीटर। मैं स्केल से भी आपको मेजर करके बता देता हूं, दैट इज कितनी है ये, नहीं ये जो रीडिंग है दैट इज कमिंग 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। क्लियर हो गया। हमने क्या किया, बोट के जो लोड है हमने एकदम साइड पे रख दिया, उसकी वजह से क्या हो गया है कि इसको कुछ मोमेंट मिला है, इस लोड की वजह से एक मोमेंट एक्ट हुआ है जिसने शिप को टेढ़ा कर दिया। क्लियर हो गया। तो उस वजह से आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक्सेस से सरक जाता है, मीन्स डेविएट्स, वी कैन से ये डेविएट हो जाता है अपने एक्सेस से, और वैसे ही सेंटर ऑफ बॉयंसी भी डेविएट हो जाती है और एक नई एक्सेस बनती है जहां पे नया सेंटर ऑफ बॉयंसी बनता है और नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है। क्लियर हो गया। मगर अभी जैसे मैंने इसको टेढ़ा किया तो ये क्या करता है, ये अपने वापस पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, मतलब ये ऑसिलेशंस मिलेगा आपको। देखिए अभी भी इसका ऑसिलेशन हो रहा है, एक्चुअली थोड़ा होना बंद हो गया था क्योंकि हमने वेट पहले डाल दिया था। ठीक है, ये क्या करता है, पहले ऐसे करेगा फिर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा फिर ऐसे करेगा। तो इस पे दो टाइप के मोमेंट एक्ट करते हैं, एक वो मोमेंट जो लोड की वजह से हो रहा है। मोमेंट क्या होती है, एक टर्निंग इफेक्ट होता है, बोलते हैं ना मोमेंट ऑफ अ फोर्स। आपने सॉम में भी पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि मोमेंट क्या होती है फोर्स की, दैट इज नथिंग बट द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब एक्ट करती है तो कुछ टर्निंग इफेक्ट देती है, तो ये टर्निंग इफेक्ट हो गया। मगर इसको बैलेंस करने वाला एक मोमेंट होता है जो शिप द्वारा यूज किया जाता है, शिप का वेट। क्लियर हो गया। तो बाकी चीजें मैं आपको आपके डेरिवेशन में समझा देता हूं और हम पता लगाते हैं कि हमारा मेटासेंट्रिक हाइट कितना है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट इन लैब, कि लैब में हमने अभी जो देखी हैं जितने भी लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी मेटासेंट्रिक हाइट कितनी आती है। मेटासेंट्रिक हाइट आई एम टॉकिंग अबाउट what is, first of all, metacentric height is nothing but the distance between center of gravity to metacenter। मतलब ये डिस्टेंस जिसको मैं शेड कर रहा हूं, अगर आप क्लियरली देख रहे होंगे तो दिस इज, ये कितनी आती है अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं। अब मैंने आपको इससे पहले थोड़ी देर पहले टैंक दिखाया था जिसकी लेंथ जो है वो है 65 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ वो है 45 सेंटीमीटर, और अगर आपको याद होगा तो वो जो हाइट थी जिसके अंदर सिर्फ पानी था, हाइट इज 16 सेंटीमीटर, दैट इज नथिंग बट द हाइट ऑफ वाटर। ओके, और अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि अगर वो टैंक का वॉल्यूम निकालना है क्योंकि उस टैंक के अंदर पानी है और वो जो टैंक है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, अगर आपको ठीक से देख रहे होंगे तो, और उस पानी ने अभी रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप ले ली है, तो फिर अपने को वॉल्यूम निकालना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो लेंथ है 65 सेंटीमीटर आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्रेड्थ 45 सेंटीमीटर, और आपकी हाइट आ गई है 16 सेंटीमीटर। तो अगर 65, 45, 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन आती है कैलकुलेटर से दैट इज 46,800 हो गया। और सेंटीमीटर को हमने 3 बार लिखा, और आपको मालूम है कि वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या फिर लीटर्स में होगी। अभी क्योंकि हमने हर एक लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की सारी यूनिट हमने सेंटीमीटर में ली हुई है, तीनों को सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम सेंटीमीटर क्यूब। और इसी को हम अगर 46,800 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम 46.8, और तो यूनिट कन्वर्ट होके आपकी लीटर में आ जाएगी। और मैंने आपको अगर अच्छे से याद होगा तो मैंने कहा था कि आपको यूनिट मीटर क्यूब में चाहिए होगी, क्योंकि उसका स्पेशल पर्पस है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, इसको अगेन हम क्या करेंगे, 1000 से फिर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल कम इन मीटर क्यूब। सो आवर आंसर विल बी 0.0
468 मीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम जो सिर्फ उस अंदर के पानी का था, जो उस टैंक के अंदर था। फिलहाल आपने देखा होगा कि उसके बाद हमने क्या किया, कि हमने उसके अंदर शिप रख दी थी, जिसकी वजह से उस पानी का जो लेवल था वो राइज हो गया था। अब पानी का लेवल राइज होने की वजह से जो नया वॉल्यूम है पानी का वो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज न्यू वॉल्यूम। सेम कैलकुलेशन करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब हमारी जो हाइट है आपको मालूम है, न्यू हाइट, आवर न्यू हाइट, दिस इज न्यू हाइट। न्यू हाइट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, अगर आपको याद रहेगा तो। लेंथ आपकी 65 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ आपकी 45 सेंटीमीटर। तो मैं इसको वापस नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली फॉर्मूले में एप्लीकेबल कर दूंगा, दैट इज 65 इंटू 45 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 58500 सेंटीमीटर क्यूब। आपको मालूम है कि इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर में है, इसकी भी सेंटीमीटर में है, इसकी भी सेंटीमीटर है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 बार अगर हम सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसको अगेन हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 58.5 आएगा, जिससे इसकी यूनिट कन्वर्ट होके लीटर में आ जाएगी। और फाइनली मैं इसको अगेन 1000 से डिवाइड करूंगा तो माय आंसर विल कम 0.0585 मीटर क्यूब। अब मेरा एक स्पेशल पर्पस है क्यों मैं इसकी यूनिट मीटर क्यूब में ले रहा हूं। ओके, अभी हम ये निकालेंगे। देखिए, ये आपका था ओरिजिनल वॉल्यूम, जब तक हमने शिप नहीं उसके अंदर ऐड की थी, ठीक है। अब ये वाला जो न्यू वॉल्यूम है, दैट इज जब हमने शिप ऐड कर दी है और पानी का लेवल राइज हो गया है। क्लियर हो गया, ये भी मीटर क्यूब में है। तो न्यू रेज्ड वॉल्यूम कितना है, रेज्ड वॉल्यूम मीन्स कितना वॉल्यूम बढ़ गया है, वो हम कैसे निकालेंगे, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, सो न्यू वॉल्यूम है 0.0585 मीटर क्यूब माइनस 0.0468 मीटर क्यूब। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो ये आंसर आता है, दैट इज 0.0117 मीटर क्यूब। ओके, अब दिस इज नथिंग बट द रेज्ड वॉल्यूम। ये बड़ा हुआ वॉल्यूम है जो पानी का है। अब आपको आर्चिमिडीज प्रिंसिपल मालूम है। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर कोई भी चीज पानी के अंदर डाली जाती है तो उसका वॉल्यूम, वो वॉल्यूम उतना ही होगा जितना वॉल्यूम पानी का राइज हुआ है या फिर बड़ा है। एम आई क्लियर? जितना वॉल्यूम पानी का राइज हुआ है कोई भी चीज डालने से, तो जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है वही वॉल्यूम उस चीज का होता है जिसको आप डुबाते हो। तो अगर मैं शिप को डुबा रहा हूं तो उसका जो वॉल्यूम होगा, क्लियर? मैं दूसरे तरीके से ये भी बोल सकता हूं कि जितना पानी का लेवल राइज हुआ है उसका जितना भी वेट होगा उतना ही वेट आपका शिप का होगा। तो यही आर्चिमिडीज प्रिंसिपल बोलता है। अब ये देखेंगे, ये है आपका बड़ा हुआ वॉल्यूम। ओके, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ वाटर, आपको मालूम है डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या होता है, मतलब 1 मीटर क्यूब में 1000 kg है। 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है जिसके अंदर 1000 kg का वजन आ सकता है। तो जो बड़ा हुआ वॉल्यूम है वो कितना kg है, दैट विल कम 11.7 kg। मतलब जितना बड़ा हुआ वॉल्यूम था वो हमने कन्वर्ट कर लिया है आपके वजन में। मतलब इतना पानी का लेवल राइज हुआ है, कहने का मतलब है कि इतना पानी का जो वेट है, ठीक है, वो डिस्प्लेस हो गया था। किसके द्वारा डिस्प्लेस किया गया, आपकी शिप के द्वारा। तो जितना पानी का वजन डिस्प्लेस किया गया उतना ही वजन उस शिप का था। दैट मीन्स कि ये जो है ये वजन किसका है, आपके शिप का है। क्लियर हो गया, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में। तो देयरफॉर वेट ऑफ
ship is equal to 11.7 kg. ओके, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. इसके बाद ये देखिए, ओके, अब आपका शिप का वजन आ गया है, दैट इज इक्वल टू 11.7 kg. अब आपकी कैलकुलेशन क्या बोलती है, GM इज इक्वल टू W1x अपॉन W tan थीटा. आपको याद होगा कि जो एंगल था दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री. अब देखिए मैं वजन पुट कर लेता हूँ. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं लगभग जो वेट डालने वाला हूँ शिप के साइड पे, ठीक है, वो कितना था, 600 ग्राम. मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ पॉइंट, यानी कि 1000 से डिवाइड किया तो ग्राम को केजी में लाना तो 1000 से डिवाइड कर लूँगा. ओके, अब आपका ये जो W है, W, इसमें स्मॉल w1 भी है. दिस इज नथिंग बट द वेट ऑफ योर शिप. ये कितना है, 11.7 kg. नाउ दिस इज नथिंग बट द GM. GM इज व्हाट, अगर आप देखेंगे तो GM इज नथिंग बट द मेटासेंट्रिक हाइट. ओके, GM. ओके, अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. W1 क्या है, 0.6 kg. और मैंने आपको बताया था कि वो जो डिस्टेंस है सेंटर से लेके, ये देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, फिर से देखिए, पेन से बनाता हूं, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू x. दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस. इस W1 वेट की वजह से ये एक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से आपका शिप टेढ़ा हो गया है. क्लियर हो गया. उसका डिस्टेंस क्या है, x का 13 सेंटीमीटर. तो ये आएगा आपका 13 सेंटीमीटर. ओके, एंड योर W1 इज 0.6 प्लस W इज 11.7 और tan थीटा जो अपना था वो दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री. दिस इज 10 डिग्री. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसकी यूनिट केजी में है, ये इसकी यूनिट सेंटीमीटर में. 10 डिग्री की तो कोई यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट इसकी भी केजी में होगी. आप दोनों केजी और ये केजी को ऐड करो तो केजी होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा. अगर आप अच्छे से निकालेंगे, देयरफॉर योर GM इज कमिंग 3.78 सेंटीमीटर. तो दिस इज योर मेटासेंट्रिक हाइट. कहने का क्या मतलब है, अगर आप देखेंगे तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या है, एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वहां पे आपका सारा का सारा जो वेट है इस शिप का, और कुछ भी सामान रखा है, कोई भी चीज रखी है उस शिप की, यहां पर एक्ट करता है. तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट एक डिस्टेंस है मेटा सेंटर के बीच में. इस पॉइंट को बोलेंगे मेटा सेंटर, और इस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये पॉइंट है जहां पे सारा का सारा जो वेट है एक्ट करता है. तो मेटासेंट्रिक हाइट इज नथिंग बट द डिस्टेंस GM. ये जो मैंने शेड किया हुआ ब्राउन कलर से, आप देख रहे होंगे क्लियरली, इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक हाइट. मतलब यहां से लेके यहां तक की हाइट जो आ रही है अपनी 3.78 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया ये, दिस इज. अब मैंने जो आपको कैलकुलेशन दी है, एक्चुअली आपके लैब कैलकुलेशंस में क्या आया होगा कि एक बार शिप लोडेड होता है, एक बार शिप अनलोडेड होता है. अभी मैंने जो आपको बताया है, एक्चुअली शिप जो मैंने यूज की थी वो ऑलरेडी लोडेड कंडीशन में थी. क्लियर हो गया. लोडेड कंडीशन में उसका मीनिंग कुछ नहीं होता, शिप में एक एक्स्ट्रा वजन रखा होता है, बाकी इसका कुछ नहीं होता, मीनिंग और कुछ नहीं होता है. शिप में एक एक्स्ट्रा वजन रखा हुआ है, तो एक्स्ट्रा वजन की वजह से क्या होगा कि आपका जो वेट ऑफ शिप है अगर लोडेड नहीं होगा तो ये इसकी वैल्यू थोड़ी कम आ जाएगी. तो यहाँ कैलकुलेशन में आप इसकी वैल्यू थोड़ी कम लेंगे. अब मेरा जो शिप था उसमें ऑलरेडी कुछ वजन था, वेट था, दैट्स व्हाई माय वेट ऑफ शिप इज कमिंग मोर, और मैंने लोडेड कंडीशन में किया है. लोडेड अनलोडेड कुछ नहीं है, सिर्फ क्या था, शिप में कुछ लोड ऐड कर दिया जाता है जो अंदर की साइड था. क्लियर हो गया.